हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 8 का लास्ट चैप्टर नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो सब लोग जानते हो पॉल्यूशन के बारे में, और एयर पॉल्यूशन यहाँ और वाटर पॉल्यूशन की बात होगी। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहेली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानकर कि ताजमहल जो है वो आगरा में जो ताजमहल है वो जो है वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के 7 वंडर्स में से एक है। मतलब 7 वंडर्स है ना, बुक में बताया गया है कि जो वर्ल्ड में 7 वंडर्स हैं उसमें ताजमहल की भी गिनती होती है। तो जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से एक है। उनको जानकर बहुत खुशी हुई। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज। बट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो ये जानकर भी बहुत निराश हुए टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट, कि इस इमारत की जो सुंदरता है। मोन्यूमेंट होता है जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, बहुत सारे जो मकबरे होते हैं, जो पहले ऐतिहासिक इमारतें थी, मोन्यूमेंट। ठीक है, इन वाइट मार्बल, ये वाइट मार्बल में बना हुआ है ना। तो इज़ बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पॉल्यूशन, तो वो सोचकर एकदम से भयभीत हो गए। उनको मतलब डर लगा कि ये इसका जो वाइट मार्बल की जो ब्यूटी है वो ना एयर पॉल्यूशन के चलते, उस एरिया में ना पॉल्यूशन बहुत है, तो एयर पॉल्यूशन के चलते उसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब हो रही है। दे वर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि क्या कुछ किया जा सकता है एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि इसकी ब्यूटी जो है नष्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। We are all aware that our environment is not what is used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. ठीक है, we are all aware that our environment, हम सब ये जानते हैं, हमें सबको अवेयर होना होगा कि that our environment, कि हमारे environment में is not what is used to be, कि हम जो है बहुत ज़्यादा यूज टू भी हो गए हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में अपनी जो चीज़ें हैं। आर एल्डर्स टॉक अबाउट टू क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। हमारे जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे जो बातें करते हैं अपने समय की, कि उनके समय में कितना क्लीन वाटर था, कितनी फ्रेश एयर थी, वो उस ज़माने की बात करते हैं। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और अब जो मीडिया है वो रेगुलरली इस बात पर रिपोर्ट्स देती है कि एनवायरनमेंट में जो क्वालिटी है वो लगातार गिरती चली जा रही है, पॉल्यूशन की वजह से वो ख़राब हो रही है। वी आर सेल्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स। और हम लोग भी दिन ब दिन अपनी लाइफ में, ठीक है, इस ख़राब एयर की क्वालिटी और है ना पानी जो लगातार गंदा होता जा रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, उससे भी परिचित हैं। तो द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसीजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है बहुत सारे रोगों से घिरे हुए हैं, वो सफरिंग कर रहे हैं बहुत सारे डिसीज से। ठीक है, सबसे ज़्यादा उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग हो जाते हैं, जैसे कि सांस लेने में परेशानी, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं श्वसन तंत्र को, जिससे कि हम सांस लेते हैं, फेफड़े वगैरह हमारे, तो उन्हें उसके रोग हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर टू बी अवेलेबल। जरा उस टाइम के बारे में इमेजिन कीजिए जब ये क्लीन एयर और वाटर जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, आपने जो है एयर के और वाटर के जो इम्पोर्टेंस थे वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि अब आप लोग 8th में हो, 6th 7th में भी आपने पढ़ा है एयर और वाटर के जो यूजेस हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ्स। ठीक है, अब इस चैप्टर्स में हम उनके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे एयर और वाटर पॉल्यूशन के, जो कि हमारी लाइफ्स को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं एयर और वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, कि क्या क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। 18.1 एयर पॉल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। हम लोग जो है वो खाने के बिना तो जो है कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो हवा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर टू अस। तो ये सिंपल फैक्ट ही है जो आपको ये बताता है कि हवा हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। ऑक्सीजन मिलती है हमें हवा से, तो आप लोग ये जान सकते हो कि हवा हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो एयर है ये जो है अकेला नहीं, ये बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। बाई वॉल्यूम
अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। वॉल्यूम के हिसाब से इसमें 78% तो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अगर आ जाए कि एयर किसका मिक्सचर है तो गैसेस का मिक्सचर है, और उसमें क्या क्या होता है ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है फिर ऑक्सीजन कितना होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, होते तो इसमें सब है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होती है, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये सब जो है बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कंजेस्टेड रोड का दिखाया गया, आप लोग समझ लेना, ऐसी इजी है। ठीक है, अब ये आता है कि वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या कोई एक्टिविटी के हिसाब से देखिए, डिफरेंसेस देखिए कि इन द अमाउंट ऑफ स्मोक कि एटमॉस्फेयर में जो हवा का अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आप जानते हो कि ये जो स्मोक है ये कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज which have a harmful effect on the both the living and non-living thing. It is referred to as a air pollution. ठीक है, addition of such substances to the atmosphere, हमारे एटमॉस्फेयर में इन सारे सब्सटेंसेस का एडिशन हो जाना, जैसे डस्ट और स्मोक होती है ना, जब वो हवा में घुल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी पर एक हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, है ना, दोनों पर ही एक हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इट इज़ रेफर टू द एज एयर पोल्यूशन, यही एयर पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा फैक्ट्री से चिमनी से निकलने वाला धुआं, स्मोक, जब वो हवा में घुल जाता है तो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। स्मोक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स को भी प्रभावित करती हैं, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है वो खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब एयर पोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं और यही एयर पोल्यूशन है। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, तो हवा कैसे पोल्यूटेड होती है ना, एयर पोल्यूशन तो समझ में आ गया आपको क्या होता है, लेकिन हवा पोल्यूटेड कैसे होती है। द सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेज जो कि हवा में जो है पोल्यूटेट करते हैं हवा को, वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, है ना। सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेज जो हवा में घुलकर हवा को, एटमॉस्फेयर को हमारे पॉल्यूशन वाला बनाते हैं, ठीक है, इससे हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है, ऐसे सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स हैं ना। अगर आ जाए कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, समटाइम्स सच सब्सटेंसेज मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक इरप्शन। कभी कभी क्या होता है, ये सब्सटेंसेज कहाँ से आते हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्सेज हो गए, लाइक स्मोक हो गई, डस्ट हो गई, इससे आते हैं। और फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगलों में जैसे आग लग जाती है गर्मी से अपने आप, तो वो धुआं होता है, धुआं बनकर उड़ता है, तो वो भी सब्सटेंसेस के अंतर्गत आते हैं इसमें। और वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी जब फट जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब जो है एयर पोल्यूटेंट्स का कारण बनता है। ये सब एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाई सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं या एटमॉस्फेयर में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती है जिसके ज़रिए हवा में घुल जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ द फायरवुड एंड डंग केक्स। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, फैक्ट्रीज में आगे, फैक्ट्रीज से होता है ना, पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जैसे व्हीकल चलते हैं सड़क पर तो वो स्मोक छोड़ते हैं, देखा होगा आपने, जैसे हम चलते जाते हैं तो कभी कभी पेट्रोल की कितनी गंदी स्मेल आती है ना। एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, और जैसे कहीं आग जल रही है ना, लकड़ियाँ जल रही हैं, तो उसका जो धुआं है वो हवा में घुल जाता है, वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। एंड डंग केक्स, और जैसे कि गाय वगैरह का या किसी एनिमल्स का गोबर है वो सड़ रहा है, तो उसका जो मतलब उसमें भी जो गंदगी हो रही है वो भी हवा में घुल रही है सारी, तो वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बन रहा है। तो ये सब जो है एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ओके, तो स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्रीज पिक्चर में भी यही दिखाया गया है, जो ये जो घुल रहा है हवा में, ये सारे एटमॉस्फेयर में घुल जाएगा और ये एयर पोल्यूशन का कारण बनेगा। ठीक है, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सब एयर पोल्यूशन के कारण ही होती हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेज और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। आइए अब हम उन सब्सटेंसेज को जानने की कोशिश करते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स हैं या फिर जो हवा में, जो पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट हैं हमारी, वो कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, तो हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे शहर में, हमारे सिटीज़ में कितने सारे जो व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है।
व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ठीक है, व्हीकल से क्या होता है, हाई लेवल्स के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ये सब जो है एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक, ये सब हवा में घुल जाते हैं और एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, कब बनती है, जब जो है फ्यूल्स की जो होती है इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल हो गया, जब वो हमारी गाड़ी उनसे चलती है पेट्रोल और डीजल से, ठीक है, तो इनकम्प्लीट बर्निंग से ही पेट्रोल की वजह से ही पेट्रोल जब जलता है तो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है उसकी, क्योंकि उसकी वजह से धुआं निकलता है और हमारी गाड़ी चलती है, और डीजल भी यही है, ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग से होता है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये इससे क्या होता है, एक पॉइजनस गैस निकलती है, आपने देखा होगा कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है अगर पेट्रोल की स्मेल आती है तो। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये हमारी जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं और इनका क्या क्या काम है, क्या क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या करता है। जैसे कि इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे कि हमारा ब्लड ना ऑक्सीजन लेता है तो उसको भी ख़त्म कर देता है ये एयर पोल्यूशन। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब जैसे लिख रहा है, डू यू नो इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, नाइल एंड अमेजोन। ठीक है, इनका कहना यह है कि अगर जो दिल्ली एनसीआर में जो व्हीकल हैं, ठीक है, उनको लाइन बाय लाइन एक के बाद एक के बाद एक लगातार लगाकर खड़ा कर दिया जाए ना, तो इतनी लंबी लाइन हो जाएगी जितनी की जो अगर कंबाइन करके इतनी लंबी लाइन बैठेगी उनकी, जैसे कि टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, संसार की दो सबसे बड़ी नदियाँ है ना, इतनी बड़ी लंबी उनकी लाइन बैठ जाएगी, इतने व्हीकल्स हैं सिटीज़ में, जैसे कि नाइल एंड अमेजोन, इतनी लंबी उनकी जैसे लंबाई है नाइल एंड अमेजोन की, दो नदियों को मिलाकर इतने व्हीकल्स अगर लगा दी जाएँ तो उनकी लंबाई इतनी बैठेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूझो रिमेंबर्स सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। बूझो को याद है कि उसने जो एक थिक फॉग लाइक लेयर देखी है एटमॉस्फेयर में, जबकि स्पेशली विंटर्स के समय देखा है उसने ऐसा कि जब फॉग छा जाता है सारे उसमें, तो दिस इज स्मोग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, तो ये स्मोग है, इसको हम फॉग बोलते हैं ना, तो दिस इज स्मोग जो कि मिलकर बना है स्मोक और फॉग से। ठीक है, दो चीज़ों का मिक्सचर है स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद द अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू द फॉर्म स्मोक। ठीक है, स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्मोक में क्या है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट, जो कि दूसरे एयर पोल्यूटेंट के साथ जुड़ा रहता है, और फॉग जो होता है वो स्मोक है। ठीक है, तो स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है स्मोक, इसको स्मोक बोलते हैं। द स्मोक कॉसेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज एस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन द चिल्ड्रन। स्मोक की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं, है ना, जैसे कि एस्थमा हो जाएगा, कफ हो जाएगा, है ना, बच्चों में भी जैसे वीजिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो निमोनिया हो जाता है, ये सब एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से ही ऐसा होता है, स्मोक की वजह से। जब वो हवा में घुलता है तो ब्रीथिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, कफ कोल्ड की समस्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में भी, ये सब इसी वजह से होता है। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग एयर पोल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी एयर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो मेजर सोर्स हैं इस चीज़ का, गैसेस का, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गए एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंब्यूजन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब पावर प्लांट में कंब्यूजन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। ठीक है, पावर प्लांट्स में जब कोल का जो होता है कंब्यूजन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सांस लेने की समस्या हो जाती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, और जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी परमानेंट लंग डैमेज भी हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5, आपने चैप्टर 5 में, है ना, ऑलरेडी जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ रखा है। तो इसके होता है, इससे सांस लेने की समस्या हो जाती है। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज। ठीक है, दूसरे तरीके का जो पोल्यूटेंट्स है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS की अगर फुल फॉर्म आएगी तब भी यही है, इसको लिख लेंगे आप।
अच्छे से याद कर लेंगे। CFCs की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, और एरोसोल स्प्रेज जिसके बनाए जाते हैं। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। CFCs से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, जो ये हमारी ओजोन की जो लेयर है वो डैमेज हो रही है लगातार। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी जो हमारा प्रोटेक्शन करती है, जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे हमको बचाती है ना, उससे हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ से क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन की लेयर है वो लगातार कम होती चली जा रही है। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल? तो क्या आपने कभी ओजोन होल के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, इसको जानने की कोशिश कीजिए। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। कि थैंकफुली अब क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज़ किया जाता था इसकी जगह पर जो है अब जो है इससे कम हार्मफुल केमिकल्स जो है मार्केट में आ गए हैं, उसकी जगह पर अब दूसरी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इन एडिशन to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods। ठीक है, they reduce visibility when inhaled, they cause disease। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो जितने भी पेट्रोलियम वगैरह हैं, सल्फर, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं ऑटोमोबाइल से। जब ऑटोमोबाइल सड़क पर चलते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में घुल जाते हैं, वो लंबे समय तक उसमें हवा में वो रहते हैं। जब वो जैसे वो जो व्हीकल्स चला तो जैसे धुआं निकला तो वो हवा में घुला तो लंबे समय तक उसमें रहा वो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और जिसकी वजह से हम ना रोगों से घिर जाते हैं, डिसीज हो जाती हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। ठीक है, और ऐसे ही पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं उससे निकलते हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग हो गया या फिर माइनिंग हो गई खानों में। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। और पावर प्लांट्स जो होते हैं ये भी छोटे छोटे ऐश पार्टिकल्स जो है इससे निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारा पॉल्यूट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन छा जाता है। ओके, अब आता है केस स्टडी द ताजमहल। अब ताजमहल के बारे में ये केस स्टडी है। ठीक है, तो ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, 2 डिकेड्स का मतलब है वो 10 सदी जो होती है ना, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, तो ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में लोकेटेड है। हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न, है ना, जो कि इस टाइम बहुत ही कंसर्न का मैटर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स हैव वांट दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हवा में घुल रहे हैं उसकी वजह से जो इसका वाइट मार्बल है वो डिस्कलरिंग हो रहा है, ये वो उसका जो वाइट मार्बल है ना वो येलोइश सा पड़ रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड एयर बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि खाली लिविंग थिंग्स जो हैं उसको ही अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको भी इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्टैचूज़ हो गए, ये सब इससे वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि जो ताजमहल का जो वाइट मार्बल है पूरा वो येलोइश सा हो रहा है, उसका जो वो अपना कलर छोड़ रहा है, डिस्कलरिंग हो रहा है। ओके, द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for the producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। ओके, जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो आगरा में या इसके आसपास के एरियाज़ में ना डेवलप हैं, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग हो गई, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, स्पेशली ऑफ द मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी वजह से जो है इसका जो है ये ताजमहल जो है ख़तरे में है। ठीक है, इसका जो बिल्डिंग्स है वो सब येलोइश होती चली जा रही है, इसका वाइट मार्बल सब ख़राब हो रहा है ना, ये सारी इसकी जिम्मेदार हैं। हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स। इसमें से क्या हो रहा है, इसमें पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से इनको नुकसान पहुंच रहा है। दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये जो चीज़ें हैं पोल्यूटेंट्स जो हैं ये जब एटमॉस्फेयर में घुलते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, उससे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन, और जब ये एसिड की ड्रॉप दोबारा रेन के साथ मिलती हैं, बारिश के साथ जब बरसात होती है तो बारिश में दोबारा ये एसिड मिलता है, मेकिंग द रेन एसिडिक, जिसकी वजह से जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एसिड रेन तो आप ये लोग बताओगे कि द
these जैसे ये बताओगे, these gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. The acids drop down with the rain making the rain acidic. This is called acid rain. ठीक है, तो acid rain corrodes the marble of the monument. The phenomenon is also called marble cancer. ठीक है, अब जो है एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो मोन्यूमेंट का जो मार्बल है वो ख़राब हो रहा है, जिसको इस फेनोमेन को क्या नाम दिया गया है, मार्बल कैंसर का नाम दिया गया है। अगर आ जाए कि मार्बल कैंसर क्या है, तो एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट, द फेनोमेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। ओके, ये रहा मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। ठीक है, अब जैसे मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, इसकी वजह से भी जो इसका वाइट मार्बल है वो येलो हो रहा है, इसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, ताज को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और उसको उठाने भी चाहिए। इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच द क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, है ना, एंड LPG। मोरेवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो है उसको ऑर्डर देना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को कि वो जो वैसे जो है CNG या फिर LPG का यूज़ करें व्हीकल्स में, जैसे पेट्रोल डीजल की बजाय CNG LPG का यूज़ करें। इनकी सबकी फुल फॉर्म दे रखी है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, CNG की हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG की हो गई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब आते हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल, और जैसे अगर ऑटोमोबाइल चले भी तो अनलेडेड पेट्रोल के चलें कि उनके जो पेट्रोल होगा उसके अंदर ज़्यादा लेड की मात्रा ज़्यादा ना हो। जो ताज जोन के बीच में जितने भी एरिया में ये सब व्हीकल चल रहे हैं उनमें क्या, एक तो क्या होता है CNG और LPG वाले चलें, है ना, और अगर जो व्हीकल चल रहे हैं उनमें जो पेट्रोल की मात्रा अगर हो तो उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा ना हो, जो ताज जोन के अंदर आ रहे हैं व्हीकल्स। तो डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज 20 और 30 ईयर्स एगो। अपने बड़े बूढ़ों से या अपने बुजुर्गों से पूछना कि 20 से 30 साल पहले, है ना, कि ताज की जो कंडीशन थी उसमें और आज की कंडीशन में क्या अंतर है, कि वो कैसी थी पहले। ट्राई टू प्रोक्योर अ पिक्चर ऑफ द ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, और अपनी स्क्रैप बुक में उस जो पहले वाले ताजमहल की पिक्चर है उसको जो है चिपकाने की कोशिश करना, उसको लगाना। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन द क्रॉप्स। अब पूजा कह रहा है कि मुझे जो फसलों पे हमने क्रॉप्स पे चैप्टर पढ़ा था वो याद है। आई वंडर वेदर एसिड रेन इफेक्ट द सॉइल एंड प्लांट्स ऑल्सो। मुझे आश्चर्य है कि कैसे जो एसिड रेन है ये अफेक्ट्स डालती है सॉइल और प्लांट्स पर, मिट्टी पर भी इफेक्ट्स डालती है ये, प्लांट्स पर भी। ठीक है, तो 18.4 पर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है, यू नो दैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ और सरफेस। ठीक है, आप जानते हो कि जो सन की जो रेज होती हैं वो अर्थ की सरफेस को वार्म करती हैं, है ना, लगातार उनसे हीट निकलती है सन से, तो वो अर्थ की सरफेस जिससे कि गर्म हो जाती है। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज ऑब्जर्व बाई इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमारा सन है ना, ये सन है, ठीक है, और ये हमारी हो गई अर्थ, गोल है बिल्कुल, है ना, तो सन से जो रेस निकल रही हैं वो हमारी अर्थ की सरफेस को गर्म कर रही है। तो अर्थ का क्या है, जितना पार्ट हम अर्थ का यूज़ कर पा रहे हैं वो रेस का, सॉरी, तो उतना ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जितना बच रहा है वो वापस दोबारा स्पेस में चला जाता है ना, रिफ्लेक्टेड होकर वो दोबारा अर्थ जो है उसको रिफ्लेक्टेड होकर स्पेस में भेज देती है दोबारा। तो आ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो जो पार्ट है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का वो एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, और जो ये ट्रैप्ड रेडिएशन है ये दोबारा से आगे अर्थ को वार्म कर देती है। इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट। ठीक है, आपने अगर देखा होगा नर्सरी वगैरह गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ग्रीन हाउस होता है जिसमें क्या होता है, सन की जो रोशनी आती है उसमें आती तो है, लेकिन रिकॉल दैट सन्स हीट इज़ अलाउड टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाती, है ना। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, और जो ट्रैप्ड हीट है वो ग्रीन हाउस को वार्म कर देती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ऐसा ही जो ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो बिल्कुल नर्सरी के ग्रीन हाउस की तरह ही है। ठीक है, ग्रीन हाउस में क्या होता है, जैसे सन से हमारी रेज आई, है ना, सन से रेज आई तो क्या होता है वो ग्रीन हाउस से, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती वो रिफ्लेक्ट होकर। तो ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया है। जो ट्रैपिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे
रेडिएशन आई हमारी, तो रिफ्लेक्ट होकर वो तुरंत उसको वापस स्पेस में भेज देते हैं, है ना। अर्थ हमारी इसको जितना यूज़ करा उतना यूज़ कर लिया और बाकी जो बचा वो उसको स्पेस में भेज दिया दोबारा। तो ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट ये यहाँ से है इसकी डेफिनेशन कि द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, इस प्रोसेस के बिना लाइफ हमारी जो अर्थ पर है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होगा अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ट्रैप्ड रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है, बच्चा उसके स्पेस में वापस नहीं जाएगी, रिफ्लेक्टेड नहीं होगी एयर, तो अब वो रेस, तो क्या होगा कि हमारी जो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। बट नाउ इट थ्रेटन्स द लाइफ, एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। और क्या होगा कि जो हमारी अर्थ है उस पर CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी एयर में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जो गैस हमारे उसको इफेक्ट डालेगी और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका नाम रखा गया है। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। आप जानते हो कि CO2 जो है एयर में घुलने वाला सबसे ज़्यादा वैसा कंपोनेंट्स है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। ठीक है, आपने ना जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी पढ़ी है कि उनका उसका प्लांट्स में क्या रोल है। बट इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है तो ये पोल्यूटेंट का काम करने लगती है। ठीक है, तो CO2 से क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना तो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा खाना बनाते हैं प्लांट्स अपना ऐसे, लेकिन अगर इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो ये पोल्यूटेंट का काम करने लगती है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। क्या आप पहेली का इस क्वेश्चन के बारे में जानने में उसकी मदद करोगे कि वो कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। ओके, हाँ यही है। ऑन द अदर वन हैंड CO2 इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, CO2 जो है वो लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज होती रहती है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। दूसरी तरफ क्या है, जो फॉरेस्ट के अंदर में जो एरिया आता है, जैसे कि प्लांट लगातार काटे जा रहे हैं, प्लांट्स यूटिलाइज CO2, प्लांट्स क्या होते हैं वो CO2 को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वो प्लांट्स CO2 की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा होने से वो पोल्यूटेंट का काम करेगी, है ना। तो शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है ये। तो ये जो है ना, प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, वही है, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। जिसकी वजह से क्या है, प्लांट्स जो है CO2 का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड, है ना। तो क्या होगा, अगर डिफॉरेस्टेशन लगातार होता रहेगा, पेड़ काटे जाते रहेंगे, प्लांट काटे जाते रहेंगे, तो वो CO2 की मात्रा जो है एयर में बढ़ जाएगी, है ना। और क्या होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ने से वो पोल्यूटेंट का काम करेगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप एंड टू द स्पेस। CO2 क्या होती है, वो हीट को ट्रैप कर लेती है और उसे दोबारा वो स्पेस में जाने नहीं देती। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जिसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो बढ़ता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और यही ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, अब शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सन है, मैंने पीछे समझाया है, ठीक है, ये अर्थ है ना। तो सन से जो आई हीट निकली, रेज आई, तो जितना अर्थ ने हमारा यूज़ कर लिया, बाकी उसे रिफ्लेक्ट करके उस दोबारा स्पेस में भेज दिया। तो CO2 अगर धरती पर होती है तो CO2 उसको वापस स्पेस में नहीं जाने देती, है ना। और अगर CO2 इसको स्पेस में नहीं जाने देगी, जब वो उसको स्पेस में नहीं जाने देगी तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर क्या पोल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। हमारी जो अर्थ है विशाली हो जाएगी। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ जो होते हैं वो CO2 को यूज़ करते हैं, देखा होगा फोटोसिंथेसिस में कि पेड़ CO2 यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो पेड़ जब होगी नहीं तो CO2 का यूज़ कौन करेगा, और CO2 की मात्रा जब उस पर बढ़ जाएगी और CO2 जब होगी अर्थ पर तो CO2 उसे दोबारा स्पेस में जाने नहीं देगी। जो अर्थ सन से जो रेडिएशन आ रही है उसको वो ट्रैप कर लेगी अर्थ पर ही, उसको जाने नहीं देगी। इस वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाया आपको, आप पूरी डिटेल समझ लेना। अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट ओके टूवर्ड्स दिस इफेक्ट लाइक CO2, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, बहुत सारी गैसेज भी हैं, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनको सबको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। और क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको हिंदी में समझाया जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको।
Global warming has become a major concern for governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of the greenhouse gases. ग्लोबल वार्मिंग जो है एक मेजर कंसर्न बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, और बहुत सारे देशों में तो इसके लिए एक एग्रीमेंट भी बनाया गया है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के लिए. द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट. क्योटो प्रोटोकॉल जो है ऐसा ही एक एग्रीमेंट है. बूजो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर बाई इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट. बूजो को सरप्राइज है ये सुनकर कि अगर हमारे अर्थ के टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की इंक्रीजिंग हो जाए तो क्या ये एक सीरियस इफेक्ट है. पहली टेल्स हिम दैट शी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर्स रिसेंटली दैट द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, पहली को याद है कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालयाज में वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही लगातार मेल्ट हो रहा है, वो पिघल रहा है. ठीक है, अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऐसा होता है, जितनी भी नदियाँ वगैरह हैं, ये ग्लेशियर्स हैं, ये पिघल जाएंगे, है ना, और देश में बाढ़ की स्थिति आ जाएगी. ये ग्लोबल वार्मिंग से मेल्ट होगा ये सब, और ये सब पिघलने लगेंगे. ओके, चलिए अब आता है व्हाट कैन बी डन. हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. तो ओके, तो व्हाट कैन वी डू टू द रिड्यूस एयर पोल्यूशन. हम एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इससे रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. तो देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन. हमारे पास बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन के खिलाफ कुछ ना कुछ करा है. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स एगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. कुछ सालों पहले, एक एग्जाम्पल है कि कुछ सालों पहले दिल्ली जो था वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ था वर्ल्ड में. ठीक है, इट वॉज बींग चोक्ड बाई फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल्स एंड पेट्रोल. ये बिल्कुल चोक हो चुका था क्योंकि जो सड़क पे जो व्हीकल दौड़ते थे ना पेट्रोल डीजल के, उसकी वजह से बिल्कुल चोक हो चुका था. अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG एंड ओके अनलेडेड पेट्रोल. तो ठीक है, इसके लिए एक डिसीजन लिया गया कि CNG युक्त जो वाहन है वो चलाए जाएंगे, है ना, या फिर अनलेडेड पेट्रोल वाले व्हीकल ही चलाए जाएंगे. दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीन एयर फॉर द सिटी. जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सिटी की जो एयर थी वो थोड़ी सी क्लीन हो गई. यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ द एयर पोल्यूशन. ठीक है, आपको भी थोड़े और एग्जाम्पल जानने की ज़रूरत है कि आपके एरिया में ऐसा क्या किया गया है जिसके एयर पोल्यूशन को दूर किया जा सकता है. ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं. शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स. आप उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ठीक है, अब जैसे आता है कि डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स. क्या आप जानते हो कि से नो टू क्रैकर्स की पटाखे नहीं छोड़ने के लिए जो एक अभियान चलाया गया था, से नो टू क्रैकर्स कंपेनिंग विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स. बहुत सारे स्कूल्स के जो बच्चे थे उनके द्वारा चलाया गया था कि से नो टू क्रैकर्स. दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल्स अराउंड द दिवाली. इसकी वजह से क्या हुआ था, दिवाली पर जो एयर पोल्यूशन का जो लेवल था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था, है ना. तो द क्वालिटी ऑफ द एयर एट वेरियस लोकेशंस इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाई गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज. अब एयर की जो क्वालिटी है ना, तो गवर्नमेंट जो है या फिर और भी एजेंसीज हैं जो समय समय पर इसको देखती रहती हैं कि एयर की क्वालिटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है. वी कैन यूज़ दिस डेटा इज जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड नेबर्स. ठीक है, हम इस डेटा को जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसके खिलाफ, कि जो अपने फ्रेंड्स हैं या फिर अपने नेबर्स हैं उनको बता सकते हैं कि हमारी जो हवा की क्वालिटी है वो कितनी गिर गई है, कितनी साफ़ हो गई है. ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स. इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनको ही अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी जगह पर अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ हो. फॉसिल फ्यूल्स जैसे होता है ना कि गड्ढे में जैसे कि मरे सड़े गले जानवर होते हैं या फिर उनके जीवाश्म होते हैं या पेड़ पौधे सूख जाते हैं. ठीक है, तो उनका क्या था, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर से उनमें क्या था, उन पर प्रेशर पड़ा, हाई टेम्परेचर पड़ा, तो उसकी वजह से जो कोल एंड पेट्रोलियम हमने पढ़ा था 7th क्लास में, है ना, 8th में पढ़ा होगा कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसमें था ये कि ठीक है जो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं गड्ढे में दबे सड़े गले जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर पड़े सड़ रहे हैं. ठीक है, उन पर जब टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ा तो उसकी वजह से जब पेट्रोल निकल जाता है, पेट्रोल और कोल निकल जाता है, तो दीज कुड भी सोलर एनर्जी, है ना, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी, है ना. तो क्या है, तो उनको बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर अल्टरनेटिव
जो फ्यूल्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जैसे सूर्य, ये कि जगह जगह सोलर पैनल लगे देखे हैं, तो सोलर पैनल से क्या होता है, सन से रिचार्ज होते हैं और इसकी वजह से आपके घरों में लाइटें जलती हैं। हाइड्रो पावर हो गया या फिर विंड एनर्जी हो गई, इनका यूज़ करो, ठीक है। तो जो है ये फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम वगैरह की चीज़ों का यूज़ ना करें। और अगर इसका करेंगे तो हम हमारे हवा में जो है ना, सॉरी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की क्वालिटी अच्छी रहेगी और एयर पोल्यूशन नहीं होगा। अब जैसे यह है कि एक्टिविटी 18.4 आ गई, ठीक है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ कम्यूटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाई बाइसिकल। आपके पास जैसे स्कूल जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गई या फिर बाइसिकल के द्वारा जाना, ट्रैवलिंग बाई बस या फिर अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूजिंग अ कार इंडिविजुअली, है ना। जैसे आप कार को यूज़ कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाओ या फिर ट्रैवलिंग करो बस से। तो बहुत जैसे सारे लोग अगर बस से करेंगे तो ज़्यादा कारें जो चल रही है सड़क पर, उससे बचा जा सकता है। डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द एयर। आप ये जो हवा में जो हवा की जो क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए क्या क्या जो प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए इस चीज़ के बारे में। तो कर सकते हो आप लोग ऐसा, ठीक है। तो जिससे कि हम हवा की क्वालिटी जो है अपने एटमॉस्फेयर में सुधार सकें और ये पोल्यूशन ना हो सके, ठीक है। चलिए, तो लेक्सन ये भी लेंथी है, ठीक है। अब हम इसको वीडियो में ही कवर करेंगे, पार्ट में ही कवर करेंगे, सॉरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।